नमस्कार, आकिब सिवा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम एक बदहाल सड़क पर आ चुके हैं। सरकार के दावे किए जा रहे हैं कि हर गलियों में, सड़कों पर जहां पर सड़क बनने का दावा किया जा रहा है, वो दावा शायद ये तस्वीरें देखने के बाद आपको फेल नजर आ पाएगा। यह हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ की सड़कें जो हैं वो बता रही है कि शायद सड़कों का विकास हुआ, शायद इस गांव में विकास पहुंचा नहीं। अब क्यों नहीं पहुंचा, या बना या टूट गया, या मटेरियल इस तरीके से रखा गया कि सिर्फ खाना पूर्ति किया गया। जब इस सड़कों को बनाया गया होगा तो यहाँ के लोग काफ़ी खुश हुए होंगे कि शायद हम इस महुआ के पंचायत में ही नया गांव है, महुआ नया गांव सड़क के नाम से ये जाना जाता है। इस होकर सड़कों से हम जब चलेंगे, अंदर में घनी आबादी है। महुआ गांव पड़ता है, नया गांव उसी का भाग है, ललुआ पड़ता है, कई गांव जो पड़ते हैं और वो इसी रास्ते होकर दोस्तिया चौक या अन्य पिपराड़ी चौक या शिवहर के रास्ते या अन्य रास्ते जाते हैं। मगर इस सड़कों की बदहाल हालत देखकर अब रोने का मन कर रहा है। जी हाँ, जहां पर जो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, शायद ये तस्वीरें देखकर विकास आपको ये कहेंगे कि फेल है, शायद विकास यहाँ पहुंचा ही नहीं है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है कि यहाँ पर कहा जाता है कि सड़कों में आपको गड्ढा नहीं मिलेगा, मगर शायद इसमें गड्ढा आपको ज़रूर मिलेगा। और कई वाहन जो हैं वो इसी तरीके से गुजर रहे हैं। टेम्पू चालक है, बाइक चालक है, बड़े वाहन हैं। अब समझ लीजिए कि ये कौन सा यहाँ विकास हुआ कि वाहन चालक कितना परेशान रहते हैं और इस रास्ते से जब चलते हैं तो शायद ये समझते होंगे कि यहाँ विकास नहीं पहुँचा है। अब हम आपको बता दें कि यह सड़क काफ़ी लाइफलाइन माना जाता है। आपको दोस्तिया चौक से जब इसकी शुरुआत होती है तो ये महुआ तक पहुँचता है और आए दिन हज़ारों गाड़ियाँ इस रास्ते से चलती है। मगर शायद ठेकेदार के द्वारा इसका लिपापोती किया गया और लिपापोती के बाद इतने कम दिनों में ये सड़क बदहाल हालत में आपको दिख रहे होंगे। कई जगहों पर गड्ढा है, एक जगह पर नहीं, ये 1000 जगहों पर गड्ढा है। जबकि दावे किए जाते हैं कि कहीं भी आपको गड्ढा नहीं मिल रहा है, न कहीं गांव में आपको दिखाई देगा कि जहां सड़क नहीं बना हुआ है। तो ये कौन सी सड़क निकल रही है? आखिर ये सड़क बनने के बाद ऐसे ही जर्जर हालत में क्यों है? क्या यहाँ के लोगों का दोष है? क्या लोगों की यहाँ से जब इस रास्ते से होकर जब चलते होंगे तो क्या कहते होंगे? तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देख लीजिए कि किस तरीके से बदहाल जो सड़क है वो रोना रो रही है। कि इस सड़कों की मजबूती को लेकर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आपको दोस्तिया चौक से लेकर महुआ तक 4 से 5 किलोमीटर का, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, ये सड़क है, मगर बदहाल हालत में है। रोना यह है कि जहाँ पर कहा जाता है कि चारों तरफ सड़कें बन रही है, मगर यहाँ पर शायद गड्ढों में चलने के लिए लोग मजबूर हैं। एक बाइक चालक है चाचा, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये सड़क कब बना हुआ था और किस स्थिति में ये सड़क पहुँचा? क्या नाम हुआ चाचा? नरेश ठाकुर। सड़क उड़क की कभी बना हुआ था? हाँ, बना हुआ था सर। तो काहे टूट गया इतना जल्दी? टूट गया सर, नेते सब ऐसा का है यहाँ का। नेता सब ऐसा का? हाँ सर। जब सरकार कह रही है कि हर गली नली में सड़क ही सड़क बन रहा है, मगर यहाँ तो देख रहे हैं कि लाइफलाइन वाला सड़क आपका टूटा हुआ है। एकदम टूटा हुआ है सर, इसको मरम्मती भी नहीं किया जाता है। होता है आप लोगों को इस रास्ते से चलने में? बहुत कठिनाई है सर, आने जाने में हम लोग का बहुत कठिनाई है। कितने किलोमीटर का ये रास्ता होगा आपका? यहाँ से करीब 3 किलोमीटर रास्ता है, पिपराड़ी 5 किलो का रास्ता है, 5 किलोमीटर का। तो लगता है कि जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से ये सड़क खराब है। यहाँ से दोस्तियाँ ले खराब है सर, खराब बिसाही से दोस्तियाँ ले खराब है सर। तो आप सुन सकते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग रोना रो रहे हैं इस सड़कों को लेकर। ये सड़कें बनाई गई थी मगर बदहाल स्थिति में ये सड़क रोना रो रहा है। एक और यहाँ के क्या नाम हुआ आपका?
सर हमारा नाम नथनी साहू है। कहाँ मकान हुआ? बिसाही। बिसाही मकान हुआ। जी। आप लोग तो रोज चलते होंगे इस रास्ते से। जी। क्या परेशानी होती है इसे? सर ये तो बहुत दिन से परेशानी झेलना पड़ रहा है, कभी भी सही सड़क यहाँ नहीं देखिएगा। इसका मतलब ठेकेदार चोर है? जी। ठेकेदार चोर है। जी। ठेकेदार ये सिर्फ बना के छोड़ दिया। अच्छा, सरकार के दावे किए 2 महीना सड़क भी नहीं टिक सकता है। 2 महीना भी नहीं टिक सकता। नहीं, 2 महीना भी नहीं। 2 महीना अगर आज ढाल कर जाए, अब 5 रोज के बाद आइए, इसको टूटना। आप लोग विरोध नहीं करते हैं? सर विरोध भी करते थे, यहाँ जानते हैं कि कितना लफंगा सा घूमता है, खाने पीने वाला तो क्या करेगा आदमी। सरकार कह रही है कि हर नली गली में सड़क बन रहा है, और यहाँ तो मेन रोड का देख रहे हैं कि लाइफलाइन सड़क है जो वो टूटा हुआ है। पूरे लाइफ खत्म है सर, पूरे लाइफे खत्म है। तो सरकार तो दावे कर रही है सड़कों को लेकर, हर गली नली में सड़क बन गया। कहीं नहीं बना हुआ सर। एक तो यहाँ भी लाइफ खत्म है, एक और दूसरा वहाँ से बिसाही से शिवहर जाता है, वो भी लाइफ खत्म है। बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। बहुत तो आप सुन सकते हैं कि लोग यहाँ के क्या कह रहे हैं कि इस बदहाल सड़क पर लोग चलने को मजबूर है। शायद जनप्रतिनिधि भी इस बात से बेखबर है कि यह सड़क मात्र बनाने के 3-4 दिन के बाद ही टूट जाता है। आखिर यह कैसी व्यवस्था है? या कमीशन का खेल है या मटेरियल का खेल है? ठेकेदार चोर है। बताइए, इस ठेकेदार को यह मेंटेनेंस में रोड होगा, वो बनाया होगा, यह मेंटेनेंस में होगा, मगर कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ का कि यह सड़क का मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? जब सरकार दावे कर रही है कि हर नली गली में सड़क है, तो आखिर यह ठेकेदार चोर क्यों बना हुआ है? सड़क में मेंटेनेंस होने के बावजूद भी इस सड़क का काम नहीं किया गया। और देख लीजिए किस प्रकार से जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर अब निकलने लगी है, और जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जाएगी वहां तक तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चारों तरफ आपको गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा, और किस तरीके से, थोड़ा हमारे कैमरा में थोड़ा पास आएंगे, हम आपको दिखा दे। देखिए किस हालत में है। यहाँ आपको सिर्फ ऊपर सिर्फ ये गिट्टी मिल रहा है। अब ये सड़कों का मेंटेनेंस था, आप समझ लीजिए कि मेंटेनेंस दूर की बात है, इसके गड्ढे तक की मरम्मत नहीं कराई जाती है। आखिर कहाँ गए जनप्रतिनिधि? आखिर कहाँ गए जनप्रतिनिधि? वोट लेने के समय सभी यहाँ पर सड़कों पर चलते हैं, उस समय बड़े बड़े दावे करते हैं और यहाँ के लोग परेशान हैं। उसके बाद भी ये ठेकेदार कैसे हालत में है? ठेकेदार बताइए, मेंटेनेंस होने के बाद भी ठेकेदार इस सड़क का मरम्मत नहीं कर रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निकल रही है। दोस्तिया चौक से लेकर और नया गांव महुआ तक आपको सड़क बदहाल स्थिति में है, मगर ठेकेदार कितना बड़का मनमाना है कि इस सड़क का मेंटेनेंस नहीं कर रहा है। आखिर ऐसे ठेकेदार का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द कर दिया जाता? आखिर सरकार जब ये दावे कर रही है कि हर गली नली तक रोड ढलाई का काम चल रहा है, जहां पर गड्ढों को लेकर इनाम की बात कही जाती है, मगर गांव कस्बों में अभी भी ऐसी तस्वीर है जहां पर सड़क नहीं बनाया जा रहा। अगर इस रास्ते से आपको डिलीवरी पेशेंट को अगर हॉस्पिटल ले जाना है तो आप समझ लीजिए क्या समस्या होती होगी। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते क्या उसको दर्द होता होगा, ये आप समझ सकते हैं? क्या इन सभी दर्द को कोई जनप्रतिनिधि शिवहर का नहीं समझने वाला है? क्या उस ठेकेदार का जिसको मेंटेनेंस है उसका लाइसेंस नहीं रद्द करने वाला है? सड़क बनाने के बावजूद भी मेंटेनेंस दिया जाता है, मेंटेनेंस में पैसा होता है, मगर ये ठेकेदार इतने लापरवाह होते हैं, अपने मनमर्जी का काम करते हैं, और अधिकारी भी इसमें दोषी है। अधिकारी को हम इसीलिए दोषी मानते हैं कि आखिर कौन वो जेई है, कौन वो इसके अधिकारी है रोड के, कि वो आकर यहाँ नहीं देखते कि इसका मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं। बदहाल स्थिति में सड़क है, कोई देखने वाला नहीं है। आखिर क्यों? सवाल उठता है कि यहाँ के लोगों का क्या दोष है? आखिर लोग यहाँ इस स्थिति में जी रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आए और हमारी आवाज़ उठाए, मगर कोई नहीं, धूल उड़ रहा है। आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम और आपको दिखा दे कि जब लोग यहाँ से चलते हैं तो धूल मिट्टी किस तरीके से उड़ती है। अब
अब धूल मिट्टी के समय अब समझ जाइए कि गड्ढे भी हैं, पूरे रास्तों में चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। गड्ढे को न पूछने वाला है न कोई देखने वाला है। आखिर क्यों? आखिर ठेकेदार इतना लापरवाह क्यों? आखिर इसके जो जेई हैं, इसके अधिकारी हैं इस पथ के, आखिर उनको क्यों नहीं समझ में आता? ये सारी बातें हैं जहां पर ये सब सरकार की व्यवस्था को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यूं कह लीजिए कि सरकार की व्यवस्था की यहाँ पोल खुल रहे हैं। आखिर क्यों नहीं सड़क को बनाया गया, जब दावे किए जाते हैं कि हर नली गली में सड़क बन रहा है, मगर यहाँ तो मेन रोड ही नहीं सड़क बन रहा है। बना अभी तो लापरवाह ठेकेदार है, गायब है, मेंटेनेंस में काम है, मेंटेनेंस में नहीं है तो इस सड़क को बनवाना चाहिए। मगर पूरी व्यवस्था यहाँ पर आप सड़कों की देख लीजिए, चौपट है। न कोई पूछने वाला है कि इस गड्ढे का कौन मरम्मत करेगा। ये खास तस्वीरें हम आपको दिखाने हैं आए हैं और देख लीजिए कि किस तरीके से सड़कों में चारों तरफ सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं।